चलिए शुरू करें। तो जिस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं, द टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? किसी को पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, जो मैं लेता नहीं। पूरी कॉन्फिडेंस से एफर्ट लगाओ और रिजल्ट निकालो, ठीक है? बट चांस तो हर जगह आते ही है। जीतने की जो जानते होते हैं, हारने के भी कुछ ना कुछ तो होंगे ही सही। आपने पूरी मेहनत कर ली, मेरी बात ध्यान सुनना, पूरी मेहनत कर ली, फिर पेपर दे के आए, आपसे कहीं गलतियां हो गई कैलकुलेशन की। क्या ही गलती हो गई और नंबर हो गए कट। बात समझ में आ रही? तो आपका जो चांस था, आपकी जो प्रोबेबिलिटी आप लेके बैठे थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि मेरा रिजल्ट 90 प्लस आएगा, वो 85 पे आ गया। तो इसका मतलब कि जीतने के साथ हारने की भी चांसेस हमेशा बने रहते, इसमें किसी को डाउट? सिक्का उछाला तो अनबायस्ड है, कोई भेदभाव नहीं करा उसमें, तो जितने चांस हेड आने की प्रोबेबिलिटी है उतनी किसकी प्रोबेबिलिटी है? डाइस फेंकी, टोटल आउटकम कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6, कोई सा भी नंबर की बात करें, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इक्वल, बराबर चांस है, कोई सा भी नंबर आ सकता है, कोई भेदभाव तो उसके अंदर। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? 100% क्लियर है? तो यहां पर प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। अब प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? किसी भी इवेंट की हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। किसी भी किसकी क्या होती है? किसकी? इवेंट की। किसी भी इवेंट की क्या होती है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट की अगर हम बात करें तो उसको लिखा जाता है पीई से। किससे लिखा जाता है? पीई से। और ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट? डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल, डिजायर्ड अपॉन टोटल आउटकम। मतलब सिक्का उछाला, मैच चल रहा है, हम चाहते हैं कि हेड्स आ जाए। क्या आ जाए? तो सिक्का उछाला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बोले 1/2। हेड कितना आउटकम है? 1। टोटल आउटकम कितने हैं? तो यहां पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टेल आने की। डाइस फेंकी, 1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि टोटल आउटकम कितने हैं और हमको कितना नंबर चाहिए? सिर्फ 1। 2 आने की प्रोबेबिलिटी, गलत, 2 एक नंबर है, वो 1/6 ही है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 एक ही नंबर है, 3 अपॉन में 6, तो 1/4 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 7 आने की प्रोबेबिलिटी। 7 होता ही नहीं है। 7 क्या पतंग उड़ा रहा क्या? कुछ तो ही बोलते चले आ रहा हूँ। 7 आने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। 7 तो क्या होगी? 0। किसी ने आंसर दिया था, 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0, क्योंकि 0/6 7 नंबर है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही सभी को? अब हम इससे और आगे बढ़ते, थोड़ा ध्यान समझना। तो किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी की हम बात करें, किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, चल जाएगा। किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट, तो या तो वो इवेंट होगा या वो इवेंट, अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। और अगर वो इवेंट हो गया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? क्योंकि नहीं होना मतलब 0 है, 0% और 1 मतलब 100% से ऊपर कुछ नहीं होता। ये तो एक बोलने की लैंग्वेज है भाई। 200% पक्का कल आ रहा हूँ पार्टी में, मैं आता ही नहीं भाई। देखा होगा, चलना है, अरे अपने रिलेटिव से बात होती है ना, चलना है, अरे भैया इस संडे तो पक्का 200% पक्का चल रहा है, 300% ले लो यार, लिखो अभी दूंगा पैसे, अभी हमारे इकट्ठा करवा दे पक्का। शनिवार के दिन उनको बोलो चलना है, और दिमाग से उतर गई एकदम मेरा दिमाग से उतर गई। कल वो क्या, भैया की बात कर ली, वो कल घर में आ रहे थे, इस संडे तो मुश्किल, आप लोग हो इस संडे के, अगले संडे तो पक्का है यार। मतलब आपको पहले बोलते थे, गुरुवार फोन लगाए थे, तो ये क्या है 200% सिर्फ बोलने में होता है। किस में होता है?
200% पक्का, पक्का कुछ नहीं, मतलब ये तो पक्का ही है कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होती है 0 से 100% के बीच में। 0% मतलब 0 और 100% मतलब, तो यहाँ पर ये हो गया ग्रेटर देन 0 वैल्यू और ये हो गई लेस देन। क्या इसमें इक्वल टू भी आएगा? क्या इसमें भी इक्वल टू आएगा? क्योंकि 0 भी होता है और 1 भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट कांट बी ग्रेटर देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट कांट बी, अब लेस देन 0 मतलब क्या नहीं हो सकती? तो ऑप्शन एमसीक्यू आएंगे गुरु, क्या आएंगे? आपने बोला कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की -5, -0.8, -0.6.3, -0.63, -1.1, -1.001, कुछ भी नहीं होगा। ये 1 से बड़ी नहीं होती और 0 से, जिसको पकड़ में आ गया वो जीत गया, वो तो खेल के बाहर, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है किसी भी इवेंट के होने का डिजायर्ड अपॉन टोटल आउटकम, बस, ठीक है। तो डिजायर्ड अपॉन, तो हमको एक बात समझ में आ रही है कि न्यूमरेटर या तो लेस देन या इक्वल टू डिनोमिनेटर हो सकता है, और न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है? तो डिजायर्ड आउटकम या तो इक्वल टू टोटल आउटकम होगी या लेस देन टोटल आउटकम होगी, लेकिन ग्रेटर देन टोटल आउटकम। पहलवान का है, पहलवान ग्रेटर देन टोटल आउटकम। पहलवान यहाँ भी पहलवान, और वहां हम कल गए थे देखने, वहां भी पहलवान थे पिक्चर में, वो इंदौर की पिक्चर आई ना अपनी, समझ गया सब, वहीं पहलवान थे। क्या भैया पहलवान टॉकी में देख क्या कल अपन पिक्चर नाइट शो, मजा आ गई अपनी, ठीक है आपको क्लियर? तो ये आपका ध्यान रहेगा। और जहां ये गड़बड़ हो रही है रुक जाओ, क्योंकि तुम गलत कर रहे हो, चेक कर लो कहां गलती है, पता कर लो। अगर आप बोलते हो कॉइन, अगर आप बोलते हो, और आप बोलते हो डाइस, डाइस की स्पेलिंग DICE कि DIE है? CE होगी, और क्या डाई तो करेंगे। तो कॉइन, तो टोटल आउटकम कितने होंगे? कौन कौन से? टेल और हेड और डाइस कितने होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, नहीं होंगे? होंगे। समझ में आ रही बात सबको? अरे आर्या है, नहीं आर्या है? आर्या है, क्लियर? तो यहाँ पर कॉइन और डाइस की बात कर रहे हैं, तो कॉइन और डाइस के टोटल आउटकम भी हमको क्लियर हो गए। तो ये सारी वो कहानी जिस पे आगे पिक्चर बनेगी, सारी वो कहानी जिस पे आगे पिक्चर, ठीक है। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं आगे की पिक्चर। चलिए स्टार्ट करें। अब यहां तक सबको क्लियर होगा, ये भी हटा दें इसको। अब आपके क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आप इस टाइप के और लेक्चर देखना चाहते हो तो विघ्न एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक प्ले स्टोर पे जो ऐप है, अगर आप यूट्यूब के थ्रू इस लेक्चर देख रहे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप प्ले स्टोर की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप ऐप पर इस लेक्चर देख रहे हो तो मेरा सजेशन है कि जितने भी वीडियोस आप मेरे ऐप पर देखते हो उन सबके सॉल्यूशन का एक पूरा सेट तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन लिखिए फिर आंसर लिखिए, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एट द एंड ऑफ द वीक या एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास खुद का पूरा नोट्स का कंटेंट होगा, बंच होगा, जो आपके लिए फायदेमंद है। क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है, लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट इज 5/100। डेसिमल हटाया। मुझे बताओ बारिश या तो होगी तो PE, या तो बारिश नहीं होगी, नहीं, PE नॉट डैश लग जाएगा। ये मिला करे किसका बनेगा? 100%, 1।
या तो कल ये होमवर्क करके आएगा, एक क्वेश्चन दिया, या तो कल ये होमवर्क करके आएगा या कल ये होमवर्क करके, इसके अलावा कुछ और होता ही है। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो दो ही कंडीशन बनती है, तो होमवर्क करके आएगा या फिर होमवर्क करके। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट इज इक्वल्स टू 5/100 1 माइनस 5 अपॉन कितना आ गया, कितना आया 19 अपॉन, क्या न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से? अगर इक्वल होता तो नहीं चलता, क्या बड़ा होता तो नहीं चलता, नहीं चलता। न्यूमरेटर छोटा है तो चलेगा, इक्वल है तो चलेगा, लेकिन बड़ा है तो इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट, नॉट हैपनिंग द कितना आएगा 19/, क्या सबको क्लियर है ये बात? समझ में आ रही मेरी बात? 100% क्लियर निहल। अगला, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, चॉकलेट है किसी पास है? चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन ही कर लेते, खा लेते हैं। तो यहाँ पर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, रुक जा यार, है उसके पास 2 मिनट वीडियो देख रहा, उसको जल्दी बेटा फटाफट निकाल, क्या कुछ एक आध तो निकलेगी, क्या ला दे बेटा, दे ला भगवान ने घर दे रहे, अंधेर नहीं मिली। देखा, क्वेश्चन में भी आपको फायदा है, इसलिए कहते ध्यान से पढ़ाना और ध्यान से पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत तरक्की दे तुमको। चलो आओ क्वेश्चन पे आ जाओ। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, तुम्हारा नाम क्या? गोपाल। आपने क्या जो दे दिया उसका मतलब आपने बता। Gopal takes out one candy without looking into the bag. जल्दी में फटाफट निकाल दी एक कैंडी उसने बैग में से। What is the probability that he takes out orange flavored candy? क्या बैग में ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है? पहला इवेंट E1, बोलो टोटल आउटकम कितने हैं? सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी जितनी भी होंगी वो लेमन फ्लेवर्ड है, लेकिन ऊपर है क्या, तो कितनी आ गई? दूसरी बार लेमन फ्लेवर्ड कैंडी बाहर आना, बैग में भरी हुई है, ठीक है। अब कोई चॉकलेट है ही नहीं तो खिलाया कैसे? नहीं, और जो चॉकलेट है वो तो खिला ही देगा। दिल बड़ा होना चाहिए इंसान को। होमवर्क करके आए हो आज? आए होमवर्क करके आज? कल मत आना, कोई जरूरत नहीं। अरे काफी खाई तुम्हारा यार, तुम्हारा नमक नहीं खा के मीठा तो खाया है। तुम्हारे ऊपर डब्बे आ गए, यहाँ डब्बे जमे। सर ये इस महीने के हैं, अगले महीने को और आ जाएंगे। आप तो खाओ, बाकी अपने घर फोन नहीं करना। और कोई स्कीम अगर टेस्ट छोड़ने के लिए हो तो वही बता दो कि आपको ये लाके देना, टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। मालूम पड़ा सोम मिश्रा जीवन भर के डिब्बे में जो पैसे इकट्ठा कर सब ले आया है। आप तो रखो यार सर, दर्द में तारीफ करते रहना बस। चलो शुरू करें अगला क्वेश्चन। कितने स्टूडेंट का ग्रुप है? 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग अ सेम बर्थडे इज 0.99। सही है, सेम डे बर्थडे है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी सेम डे बर्थडे नहीं है, नहीं है की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 1 माइनस नहीं है, नहीं हैंगे की प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी? ठीक, कल पिछले तरह का तो चिल्ला चिल्ला बोलता, मिलॉर्ड ये दोनों डाइवोर्स लेना चाहते हैंगे। बहुत सही बनाई पिक्चर भी। कितना आ रहा है अपॉन? सबको समझ में आ रहा है? समझ में गया तो एक तरफ मजा आ रहा है,
समझने के लिए साल भर है, लेकिन जब तक मजा नहीं आएगा तो समझ में आएगा ही नहीं कोई चीज। पहले इंटरेस्ट तो आए। खतरनाक जनरेशन है क्योंकि अभी वाली, क्यों बड़े समझ में आ रहा है? ये आंसर सही है? आंसर चेक कर लिया फटाफट से? ये वाला आंसर तो लिखना ही नहीं, ये लिख लो, जल्दी लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार 10 बार समझाएंगे तो चॉकलेट खिलाइए आपको। चल, प्रोबेबिलिटी इवेंट, दो दोस्त हैं, एक तू और मेरा अंगद। तू और अंगद का 3 दोस्त है, तुम तीनों। तेरा नाम क्या बेटा? राजकुमार, प्रतीक, प्रतीक, और तुम्हारा नाम क्या? चॉकलेट बॉय गोपाल। चॉकलेट वाला दोस्त जो अपना, उसका नाम है गोपाल, अंगद, प्रतीक। प्रतीक, अंगद और गोपाल 3 बच्चे। गोपाल और अंगद का जन्मदिन सेम डे नहीं आता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.992। डेसिमल हटाया 1000 बन गया। नहीं एक सेम डे आएगा, प्रोबेबिलिटी इतनी, सेम डे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1 माइनस ये होता है ना, कोई तिथि से मनाता है कि वो फलाना कौन सी तिथि है, और कोई बोलता है कि हमारा तारीख से होता है ना कि नागपंचमी दोनों जन्मदिन एक साथ आ गया, होता है ऐसा। गणेश चतुर्थी पे एक साथ जन्मदिन है बोले, होली पे एक साथ जन्मदिन है, न्यू ईयर पे एक साथ जन्मदिन है। न्यू ईयर पे कैसे हो सकता है? न्यू ईयर पे तो तिथि आती है, वो तो न्यू ईयर है, तारीख का। समझ में आ रहा है? एक साथ, तो एक साथ नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 माइनस ही। आंसर बाहर। हाँ, क्योंकि होना प्लस नहीं होना मिला के कितना था? तो होना निकालना तो 1 माइनस नहीं होना, वो घूमने क्या होगा ना, ये क्वेश्चन ऐसा घुमा देते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करूं आगे, ध्यान दीजिए प्लीज। तिवारी जी पहले तुम बात कर लो, पानी पीना है। तो साला तुमने तिवारी जी नौकरी पे लगा लिया, पानी तुमको पीना ना, वो इतनी बात करके भी पिला पानी को। बच्चा है क्या कि बेला बोतला पानी पिला रहा है? चल, A bag contain 3 red ball और 5 black. Red ball कितनी है? Black ball कितनी है? A ball is drawn at random from the bag. कितनी बॉल निकाली बैग में से? टोटल बॉल कितनी है? टोटल बॉल कितनी है? कितनी बॉल बाहर निकाली बैग में से? A ball मतलब एक बॉल। A ball मतलब What is ball drawn is red. कौन से कलर की बॉल है? टोटल आउटकम कितने हैं? डिजायर्ड आउटकम कितने हैं? आंसर लेस देन 1 है, सही कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताओ, नॉट रेड, 1 माइनस रेड आने की प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ये क्वेश्चन कई बार अपने फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट, ऐसे ही कुछ होगा। तो रेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 3/8 कितना आएगा? 5 अपॉन, ये आ गया। तो रेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5 अपॉन, और रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बेटा बहुत मजा आ रही है, आखिरी में देख रहे हो तेरे को, है ना? चप्पल गिर गई, क्या घूमने आ गया कि चप्पल उतार उतार के बैठे हो? एक तो आराम से पालकी मान लो तुमको। चप्पल गिरी, पैर अंदर का, ये पैर अंदर है। 4 लोग बैठे हो तो 5 वहां पे। चल ठीक, चलो समझ में आ गया? 2 2 4 और 1 5। चलो समझ में आ गया कैसे निकाल रहे हैं? पक्का 100% क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, फटाफट से नोट डाउन। ये ऑलरेडी 25 का था अपना, शायद उसके पहले का था। मैंने इसलिए निकाला कि मेरे को कंफर्म था ही नहीं, मैं तो आगे पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा। बोल देना पेरेंट्स को। चलिए आगे बढ़ जाए। बहुत अच्छा। A box contain 5 red marble. कितने रेड और 8 वाइट, कितने वाइट और कितने ग्रीन? 1 marble is taken out and brought in random and probability of the marble taken out will be, बाकी तो इंग्लिश था। कितने मार्बल बाहर निकाले? रेड कलर के मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फॉर्मूला सबको याद नहीं, डिवाइड अपॉन, डिवाइड मतलब मैं क्या चाहता हूँ, टोटल मतलब कितने आउटकम हैं। मैं चाहता हूँ लाल कलर का मार्बल बाहर निकले। कौन से कलर का? ठीक है, वो ये कंचे खेलने के कंचे खेलने देखो ना आंटियां, हैं तो जो खेली
कि नहीं आंटी कितने कंचे अंचे नहीं, और इतना हाई स्टैंडर्ड फुल। यहाँ तो पहले हमारे टाइम में लड़ाई झगड़े आता था उसके कंचे खेलने चक्कर में, आस पाला और ये और वो, बहन का बिल्कुल 10 की गल 20 की चोट, मतलब अरे क्या बताया तुमको, मारा कुटी आती थी, घर वाले खूब मारते थे, हम खूब कुटते थे, बाहर भी लड़ाई झगड़े कि हमारी आंटियां इसने छीन ली और ये कर तुम खेले ही नहीं, हंसते हंसते रास्ते लग जाओगे ऐसे। तुम्हारी इसलिए जा जाना तबियत खराब है, हम तो धूल में खेलते थे ना, ये रखा ये खींच के साइड। तो वो जो कंचे होते थे ना वो देखे तो होंगे। और आपको मालूम कंचे खेलने चले आना तो फोटो खींच डालने लग जाए। आज मैंने मोहल्ले में दोस्तों के साथ कंचे खेले, और पहले साले छुप के खेलते थे कि मालूम नहीं पड़ जाए घर वालों को मारेंगे ना साला। और अब क्या चक्कर है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग मालूम नहीं पड़े तो ये कंचे एक दो शॉट मारा तो वीडियो बन गया, लोग रिप्लाई ओ वाओ वेरी नाइस। वो पहले टाइम पे जूते पड़े थे, किसने बोला पढ़ाई करना कंचे खेलने आ रहा। और अभी देखो तो कंचे खेलने का मतलब वो बहुत बड़ा अचीवमेंट। एक दिन खेलेंगे नहीं गुल्ली डंडा, इतने फोटो आएंगे उसके अंदर पतंगबाजी गुल्ली डंडा के, रोज के वही नाटक चल रहा हो। और घर में हमारे मारा कुटी हो जाती थी, वो मारते थे हम कुटते थे, तो बहुत पतंग उड़ाने सो के बेटा आओ तो ही रहता था। और एक फोटो नहीं डलता था उस टाइम। पहले लोग जीते थे, अब लोग जी रहे हैं दिखा रहे, जी पाई नहीं रहे। मोबाइल महंगे खरीद लिए ना, फोटो खींचना पड़े। मोबाइल लो, किसी को बोलो मोबाइल कौन सा चाहिए, बोले ये वाला, बोले ठीक है लेते थे कैमरा फोड़ देंगे, बोले नहीं फिर नहीं चाहिए। वही तो मेन है, दिखावट करना है। तो वो जो मार्बल होते हैं, मार्बल बोल रहा हो क्या है, कंचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 रेड 8 व्हाइट और 4 डिजायर्ड आउटकम। रेड मार्बल कितना हो रहा टोटल, 17, सही बोल रहा हूं। अच्छा रेड के बाद दूसरा कौन सा है, कितने। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मजाक खत्म काम चालू, बहुत ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, व्हाइट मार्बल और ग्रीन मार्बल इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 1। टोटल आउटकम 1 होगा 100%। व्हाइट मार्बल प्रोबेबिलिटी आपको पता है, रेड की आपको पता है, आपको किसकी निकालना है, निकाल पाओगे, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना, फिर और भी सिखाऊंगा आगे। फिर आपसे पूछा कि नॉट ग्रीन, क्या पूछ लिया, तो जो ग्रीन क्या आएगी 1 माइनस ग्रीन की कर दोगे तो किसकी आ गई, ये पिक्चर यहाँ क्लोज। ये एक तरीका निकालने का, समझ में आया सबको। यहां से निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, सभी का ध्यान यहीं पर है। और फिर यहाँ पे नॉट ग्रीन, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, जोर से बोलो जय माता दी। बेटा भगवान तो साथ ले चलेगा ना, बहुत आएगा। तो यहाँ नॉट ग्रीन निकल गया। एक तरीका तो ये कि इस तरीके से आपने ग्रीन निकाल, हाँ कौन सी, हाँ वहां उसमें रखी मैडम, ये आप ले लीजिए वापस लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, ग्रीन की, नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। एक ही तरीका इसके थ्रू निकाला, ठीक है, इसके थ्रू निकाला। एक और तरीका आप निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल। अब बोलो कितना है, और आपको क्या चाहिए, 1 माइनस 4 अपॉन, क्या सबको मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर। तो मेरी बात सभी को क्लियर होगी कि एक मेथड यहां से आ रही है और दूसरी मेथड यहां से आ रही है, किसके लिए, नॉट ग्रीन के। हो गया मैडम काम, लॉक कर दिया ना उसको वापस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन वो इसके अंदर आ जाएगा। क्या है, क्लियर है यहां तक सभी को ना, हाँ तो वही आएगा ना, क्योंकि आपने क्या करा, 1 माइनस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और व्हाइट कर लिया, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और व्हाइट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। रेड और व्हाइट क्या आ रही है, आ रहा उससे भी, ठीक है। ये तरीका क्लियर है, या तो ये फॉलो कर लो, या और फर्स्ट और सेकंड तो सभी को, हाँ सेम ही, या तो ये लगाओ या ये लगाओ। नहीं देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और व्हाइट निकाला,
1 माइनस 13/17 4/17 और 1 माइनस 4/17 क्योंकि मेरी बात सुनना, क्योंकि बेटा यहाँ ध्यान दे, बहुत काम का चल रहा है, दिख रहा होगा ना, अलग आ गया, बाकी सब क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि आपने बॉक्स में हाथ डाला और एक बॉल तो निकाली, एक मार्बल तो निकाला ही, तो या तो वो ग्रीन नहीं आना चाहिए, तो कौन सा आएगा, रेड या, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी को टोटल कर लो, रेड और व्हाइट को, तो ये वही प्रोबेबिलिटी जो ग्रीन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है। ग्रीन नहीं तो क्या, रेड या, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, 100% क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एफर्ट 100% के लगाओ, ये कसम उठा लो अपने जीवन में कि एफर्ट्स 100% मारेंगे, फिर जो होगा तो देखा जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक पिगी बैंक है जिसके अंदर 50 पैसे के कॉइन है, किस किस से कॉइन है, फिर उसके बाद में और 1 रुपीज से कॉइन है, 2 रुपीज से कॉइन है, 5 रुपीज से कॉइन है, एक भी नोट 2000 का नहीं दिख रहा, ठीक है, जमा करना पड़ता है। तो ये सब कॉइन्स है इसके अंदर, ठीक है। अब कितने कितने हैं, 100, 50, 20, 10, ये क्या लिखा है इसके अंदर, नंबर ऑफ कॉइन्स, ये क्या है इसमें, नंबर ऑफ। इक्वल लाइकली, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल लाइकली, इक्वल चांसेस है। हाँ 50 पैसा कॉइन, 50 1 रुपीज कॉइन, 20 2 रुपीज कॉइन, ठीक है। आगे बढ़ जाए। प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा, कितना कॉइन होना चाहिए, 100 अपॉन टोटल कितना है, कितना आ रहा है, 5 अपॉन, क्या सबको समझ में आई ये बात? दूसरा, नॉट 5 रुपीज कॉइन, नॉट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, तो नॉट है। 5 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है, सॉल्व करे क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन नहीं होना चाहिए, अपॉन, क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? कैसे 17/18 आया, क्लियर है? कैसे ये आया, क्लियर है? कर पाओगे क्वेश्चन? फटाफट से नोट डाउन करो, डू इट फास्ट। चलिए यहां तक भी क्लियर सभी को, आगे बढ़ जाएं। यहां पर गोपी बाय द फिश फ्रॉम अ शॉप एक्वेरियम, द शॉपकीपर वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक containing 5 male fish or 8, what is the probability that fish taken out is male fish? 5 by, मेल फिश कितनी है 5, टोटल फिश कितनी है मेल फीमेल मिला के 18, 13 हो गया। नेक्स्ट, अ गेम ऑफ चांस स्पिनिंग एरो, वन ऑफ द नंबर 1 2 3 5 6 7 8, 8 नंबर है इसके अंदर, सभी को दिख रहे होंगे, ठीक है। ये 8 नंबर है, बिल्कुल क्लियर हो गए 1 से लेकर 8 तक। अब इक्वल लाइकली आउटकम, इक्वल चांसेस है आउटकम के, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंटेड 8 किस नंबर पे आया, वो पॉइंटेड 8 एक नंबर है, 8 नंबर में से एक नंबर 8 है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 बाय। ऑड नंबर, अब मुझे बताओ ऑड नंबर कितने हैं, 1 3 5 7 4 बस, तो 4 बाय। नंबर ग्रेटर देन 2, 2 चाहिए क्या, 2 चाहिए क्या, 2 चाहिए क्या, ग्रेटर देन 2 चाहिए, 2 चाहिए, गाना है 2 चाहिए, 2 चाहिए ठीक है, तो 2 चाहिए, तो 2 नहीं चाहिए, ठीक है भाई, कुछ भी चाहिए 2 नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 बाय 8 कितना आया,
सही, कोई दिक्कत? अगला, इसके बाद में अ नंबर लेस देन सारे नंबर नो छोटे, 1 इसका आंसर होगा 8/8, 8/, डिजायर्ड आउटकम भी 8 और टोटल आउटकम भी 8, 8/8 1। क्या ये सभी को समझ में आया? ये 1 2 3 4 कर पाओगे 100% सभी? कोई दिक्कत किसी को भी इसके अंदर? समझ में आ रहा है? फटाफट से नोट डाउन करो, इस क्वेश्चन को अगला करेंगे जल्दी। हाँ चलिए, a die is thrown once and the probability of getting a prime number, कौन सा नंबर? डाइस में प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 2 3, 3 नंबर है 2 3 5, 3/, 1/, नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 2 भी नहीं चाहिए और तेरा 60 भी नहीं चाहिए, 2 भी और 60 भी, तो 2 और 60 होना नहीं चाहिए, 2 और 6 छोड़ दो, 3 4 कितने नंबर? फिर से थर्ड वाला बोलो, ऑड नंबर, कौन सा नंबर? ऑड नंबर कौन कौन से? 1 3 5, कितना आ रहा है? क्लियर सभी को? ये तीनों इसके क्या हो गए? आंसर। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करिए, डू इट फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। वन कार्ड इज ड्रॉन वेल शेवल पैक ऑफ 52 कार्ड, किंग ऑफ रेड कलर। अब किंग तो 4 होते हैं, लेकिन लाल कलर का किंग 2 होते हैं, एक लाल पान में और एक ईट में, और इंग्लिश में बोलूं तो एक हार्ट में और एक डायमंड में। तो रेड कलर का किंग कितने होते हैं? रुक जाओ, फेस कार्ड, गुलाम बेगम बादशाह, जैक क्वीन और किंग। कुछ लोग पत्तों के नाम सुन के तो खुशी आ गई चेहरे में, रोज का जैसे बहुत चेहरे चमके कुछ लोग। क्या बोला भाई अपना टॉपिक, यहाँ से बेटा मैं गल्ला उठा के ले आते रोज। चलो शुरू करें। फेस कार्ड, जैक क्वीन और 3 होते हैं। अब टोटल कितने होते हैं? 4, क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट, तो 1 में 3 तो 4 में, तो ये क्या हो गया? 3 4 जा, ये फेस कार्ड। थर्ड कौन सा? रेड फेस, तो रेड कितने होते हैं? 2 सेट होते हैं रेड के, और 1 में 3, 6। ठीक है, फिर उसके बाद में जैक ऑफ, कितने होते हैं? जैक, हार्ट का जैक एक ही है। फिर उसके बाद में स्पेड, काले पान के कितने पत्ते होते हैं? और फिर उसके बाद में क्वीन, क्वीन 4, लेकिन उसने बोल दिया किसका? डायमंड का, तो कितनी हो गई? मैंने प्रोबेबिलिटी की बात करी नहीं, क्योंकि ये बच्चों को पता नहीं होता है, इसके आगे का पार्ट सबको पता है। अब मैंने आपको बोला कि फर्स्ट वाला सॉल्व करिए, फर्स्ट वाला, तो कितने हैं? कितना आया? सेकंड बोलो, ये वाला है ना फेस कार्ड, 12/, कितना आया? थर्ड बोलो, 6/, हाँ बहुत अच्छा। नेक्स्ट बोलो, हैं? 1/52, ये वाला। और स्पेड कितने होते हैं? 13, कितना आया? और नेक्स्ट क्या? 1/, कौन सी रानी? रानी तो पप्पा की। ठीक है, बात समझ में आई? सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये देखो, अच्छा उनने भी कितना समझदार, क्वीन ऑफ डायमंड नहीं करा, क्वीन ऑफ हार्ट नहीं करा।
अच्छा, उसका भी आंसर हो जाता, छात्र हार्ट लेते थे, लेकिन फिर क्या बन जाता, दिल की रानी। ठीक है, तो दिल की रानी है थी वो, तो मैंने बोला दिल की नहीं, वो डायमंड की है। जिसके पास डायमंड उसकी रानी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आगे? चलिए, उसको तो बेटा नंबर कट जाएंगे। आज से चालू करो 3 टाइम के, देहला पकड़ तो चालू कर ही दो आज। नहीं कुछ तो आज देहला पकड़ चालू कर दो क्या? मम्मी आपस हाथ में ले लो, भैया भाभी दीदी सबको देहला पकड़ खेल लो। ठीक है, कोई बच्चे चेहरे पे चमक लो, ये यहाँ से तो पूरे नंबर अपने, यहाँ से अपने पूरे नंबर, बाकी से वो नहीं हो। क्लियर सबको? यार क्वेश्चन भी 100%। 5 कार्ड, 10, जैक, क्वीन, किंग, एस, सभी किसके? डायमंड के। प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज क्वीन, क्यों ना नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5, क्योंकि कार्ड्स कितने हैं बेटा? ध्यान यहाँ पे आखिरी, ओ युवराज बादशाह पत्ते तुम्हारे चल रहा था, तो तुम ध्यान तो दो, फिर ही बात करो तुम ले रहा के। चलो शुरू करें। तो क्वीन कितनी है? 1 है, और कार्ड्स कितने हैं? 5, तो 1/, क्वीन जो निकली थी उसको बाहर रख दिया, उसको। अब कितने कार्ड्स बचे? सेकेंड कार्ड जो निकाला वो एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4 ही कार्ड है, और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? है ही नहीं क्वीन, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आपके पास जो कार्ड्स थे उसमें से क्वीन बाहर निकाल दी और हटा भी दी, तो अब कितने कार्ड्स बचे? तो ध्यान रखना, ये कंडीशन लग गई। ये क्या लग गई इसके अंदर? कि पहले 5 थे, लेकिन एक पत्ता जो देखा क्वीन है बाहर, अब कितने बचे? अब 4 पे हिसाब चलेगा। और कुछ लोग इतने जोश में रहते हैं कि इसके अंदर भी क्वीन, तो बोले 1/52, पूरे किट को ही लेके चल रहे हो साथ में। देखिए 5 पत्तों खेलता, ठीक है, 5 पत्तों पे गेम चल रहा है। समझ में आ रही बात? फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, और इस तरीके के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना सबसे पहले। और सेकंड, अगर आप इस तरीके के सीक्वेंशियली वीडियो देखना चाहते हैं पूरा कंटेंट, तो प्ले स्टोर से विघ्न एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको इस तरीके के सारे लेक्चर कंटेंट, वीडियो, बहुत सारा अनलॉक मटेरियल, पीपीडीएफ, पीपीटी सब मिलेगा। आपके पढ़ने में काफी आसानी रहेगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बी जिद्दी एंड पैशन फॉर अ करियर। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। काफी कमेंट्स आ रहे हैं अभी यूट्यूब पर कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाए, 11th में आ रहे हैं, फिजिक्स में आ रहे हैं, 10th में। तो जिन टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका वीडियो बना करके आपको अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।